बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज 10th क्लास फिज़िक्स और फिज़िक्स में यूनिट जो है वो नंबर 10 है और इसका जो न्यूमेरिकल नंबर वो 10.1 यानी कि फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो आपके सामने पेश है। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखी हुई है, इसको स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे देखें, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। जो हमें वो हो से कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है और उसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। ये हमारे पास 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, कहाँ पे, ऑन द अर्थ, जमीन पर। उसके बाद व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून, वो कह रहा है कि चांद पर, ऑन द मून, इसकी लेंथ क्या होगी। एफ जी एम यानी कि ग्रेविटी इसकी, एम मून, जो चांद पर ऑन द मून इसकी ग्रेविटी है वो GE ओवर 6 है। GE यानी ग्रेविटी ऑन अर्थ ओवर 6 है, वेयर ग्रेविटी इज इक्वल, यहां पे ये अर्थ की है तो E लिखते हैं, इज इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी स्टेटमेंट है। इसी के मुताबिक यहां से देखते हैं जी, ये गिवन डाटा जो हमें गिवन है वो हमें क्या है। सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जिसको हम कैपिटल T से शो करते हैं, और वो है 2 सेकेंड। 2 सेकेंड ये क्या है, 2 सेकेंड ये हमारे पास T है और T से क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। उसके बाद हमारे पास और क्या जो गिवन है, हमारे पास ये है ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी कहां पे है, ऑन द मून, ये GE यानी कि ग्रेविटी ऑन अर्थ ओवर 6 है। उसके बाद ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो भी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीजें हमें गिवन है। इसके बाद टू फाइंड, जो हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है, वो कह रहा है कि लेंथ को हम शो करते हैं जी L से। L इज इक्वल, क्वेश्चन मार्क करेंगे क्योंकि फाइंड करना है। लेकिन अर्थ कहां पे है, ऑन द अर्थ, लेंथ कहां पे है, ऑन द अर्थ, तो यहां पे E लिखेंगे। उसके बाद लेंथ ऑन द मून, ये भी हमने फाइंड करनी है, तो L M लिखेंगे। ये चीजें थी जो हमारे पास गिवन थी और जो हमने फाइंड करना था। इसके बाद जो फार्मूला लिखते हैं या फिर उसको आप सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहां पे आगे चलते हैं जी, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं जी, इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला जो है वो हमारे पास T इज इक्वल 2 पाई L ओवर G स्क्वायर रूट। अब हमने स्टूडेंट्स जो फाइंड करना है, पहले इन दोनों में से एक चीज हमने फाइंड करनी है। अब पहले करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है LE यानी कि जो अर्थ है उस पर हमारी जो लेंथ है उसको फाइंड करते हैं। तो LE ये हमने पहले फाइंड करनी है, सो डैट अब इसी के मुताबिक फार्मूला लिखते हैं। T टाइम पीरियड इज इक्वल 2 पाई L। अब LE फाइंड कर रहे हैं यानी कि लेंथ ऑन अर्थ फाइंड कर रहे हैं, तो ग्रेविटी ऑन अर्थ ही यहां पे भी लिखेंगे। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास ये देख लें जी 2 है, तो यहां पे 2 लिखेंगे, इज इक्वल 2 की वैल्यू लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, फार्मूले का 2। उसके बाद पाई की वैल्यू 22 ओवर 7 लिखते हैं। उसके बाद LE यानी कि लेंथ ऑन द अर्थ, ये हमने फाइंड करनी है, तो इसको आप यहां पे लिख लेंगे और इसको अंडर रूट पे करेंगे। अवर GE की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास जो गिवन में है उसमें लिखी हुई है, यहां पे 10 है, तो 10 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में कर देंगे। अब हमने दो चीजें फाइंड करनी है। पहले सबसे करनी है हमने 10 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है।
और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देता हूं मैं। तो 2 इज इक्वल टू 2 टाइम 4 4 ओवर 7। अब LE, और अब मैं अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर को यूज करते हुए आप 10 का चेक कर लें, जो कि स्क्वायर रूट है वो क्या होगा वो देखते हैं जी, कैलकुलेटर से देखते हैं। अब यहां पे देखिए जी, स्क्वायर रूट 10, तो ये है जी 3.162, 2 के बाद 2 है और 2 के बाद 7 है, 7 को स्किप करेंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे। ये कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपने खुद करनी है साथ साथ। अब हमारे पास क्या है जी, अब हम बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 यहाँ पे ये डिवाइड है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर एंड पे इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे 3.1623 जो है ये डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.1623 और इज इक्वल LE, यानी कि लेंथ, ये भी स्क्वायर रूट में है। अब इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं जी, हम मल्टीप्लाई करते हैं और 4 पे इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको आगे ले आते हैं जी। तो LE ये स्क्वायर रूट में, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 7 2 टाइम 14 लिखा और इसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 3.1623 के साथ। और ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसी को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, 4 के साथ। अब यहां पे लिखूंगा डिवाइड बाय 4, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 1.006। 1 के बाद 8 है तो 8 को स्किप करेंगे तो इसको 2 कर लेंगे। अब इसको मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करूंगा। अब इसका स्क्वायर लूंगा LE, यानी कि लेंथ, इसका स्क्वायर लिया, ये जो स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल है तो 1.0062। अब इसका भी फिर स्क्वायर लेंगे। अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी। हमारे पास ये है 1.0062, तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो आ रहा है जी इज इक्वल 1.01। ये हमारे पास मीटर में आ रहा है, क्योंकि लेंथ है तो ये हमारे पास मीटर में। नाउ अब हम सेकंड जो इसका पार्ट है वो करते हैं। नाउ अब हम लेंथ जो है ऑन द मून हम ये फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए वही फार्मूला हमारे पास जो हमारे पास पहले फार्मूला है, तो T टाइम पीरियड 2 पाई है। 2 पाई के बाद हमने क्या करना है जी, 2 पाई के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, LM ओवर GM। अब GM के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे या पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि हम अब LM को फाइंड कर रहे हैं तो उसके लिए जो ग्रेविटी ऑन द मून है वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करता हूं जी। P की वैल्यू हमारे पास जो पहले भी है वो 2 है, उसके बाद 2 लिखूंगा 22 ओवर 7 LM, यहां पे स्क्वायर रूट ओवर GM जो हमारे पास है वो क्या है जी, वो GE ओवर 6 है। अगर GE ओवर 6 है तो यहां पे 10 ओवर 6 होगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 1.67 होगा। तो ये 1.6, बल्कि मैं इसको पहले लिखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 10 ओवर 6, ये भी हमारे पास जी स्क्वायर रूट में है। अब इसके बाद आगे चले चलते हैं। अब हमारे पास 2, ये 2, अब यहां पे 7 है, 7 को यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा ओवर 2 टाइम 4 और 2 टाइम 4
यहां पे कर दूंगा। अब इज इक्वल एल एम, ये भी स्क्वायर रूट में है। और अब हमारे पास अब 10 को पहले मैं डिवाइड करूंगा 6 के साथ, 10 डिवाइड बाय 6 1.67। अब इसको मैं स्क्वायर रूट इसका फाइंड करता हूं, तो ये आ जाएगा 1.3 या फिर 1.299। तो ये हमारे पास 7 2 टाइम 14 और 4 इज इक्वल, यहां पे मैं लिख लेता हूं 1.2909। आगे भी 9 है तो हम इसको स्किप करते हैं और यहां पे हम लिख लेते हैं 1 और 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे अब यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं इस तरफ आके। 1.2910 इज इक्वल एल लेंथ। अब इसको मैं क्या करूंगा जी, इसको अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14 के साथ और डिवाइड कर दूंगा 4 के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा 14 के साथ और इसको डिवाइड करूंगा इसके साथ 4 के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.4107 बजाय 8 करेंगे क्योंकि आगे इसके 7 है, इज इक्वल एल लेंथ जो है। अब टेकिंग स्केयर करूंगा बोथ साइड्स पे, इसका भी स्केयर लेंगे, ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका स्केयर लेते हैं, ये क्या आएगा जी, ये 0.17 आएगा। 0.17 इज इक्वल लेंथ ऑन द मून। ये हमारे पास लेंथ है तो इसका साथ यूनिट अप्लाई करेंगे जो कि मीटर है और यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हुआ। इसके दोनों जो लेंथ्स हैं वो मैंने फाइंड कर दी हैं। ये लेंथ ऑन द मून एंड लेंथ ऑन द अर्थ दोनों फाइंड है। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।